या रब मुझे ना ज़र दे, ना दौलत, ना माल दे, आराम दिल, करार नज़र, सुकून ख़याल दे। जिस सिमत से भी गुज़रूँ पयाम वफ़ा लिए, रखूँ कदम तो चूमे ज़मीं ऐसी चाल दे। उड़ान, ये कहानी है उस परिवार के परवाज़ की जिसकी शुरुआत हुई थी यासीन मियाँ पटेल के बुलंद इरादों से, और इस परवाज़ को बुलंदी पर पहुंचाया उनके बेटों ने, और यह सिलसिला जारी रखा परिवार के उन सदस्यों ने जिनको पहचाना नहीं बल्कि मिसाल के तौर पर जाना जाता है। यासीन मियाँ पटेल एक बेमिसाल शख्स थे। उनके बेटे गुलाम रसूल पटेल एक किसान, बाहर से जितने सख्त अंदर से उतने ही नरम। गुलाम शबीर पटेल एक काबिल उस्ताद और परिवार के रहबर इल्म। अब्दुल रशीद पटेल अपने वालिद की तरह अनुशासन पसंद और गांव की पहली स्कूल के उस्ताद। बाबा मियाँ पटेल एक हुनरवर तकनीकी इंसान, जिनके तकनीकी हुनर को आज भी याद किया जाता है। ये परिवार जिंदगी के कई उतार चढ़ाव से गुजरा, बावजूद इसके कभी बिखरा नहीं, ना अपने मकसद से हटा। चाहे वो इल्म हासिल करना हो या खिदमत खल्क, हर शोबे में इसने अपनी परवाज़ को कायम रखा। आइए हम आपको इसकी दूसरी पीढ़ी के शख्सियात से रूबरू कराएं। रहमत की फिजाओं में सदा परवाज करता हूँ, अताए जो भी है तेरी मैं उन पर नाज करता हूँ। जुबा मेरी एक तेरा ही नाम लेती है, मैं अपने काम का जब भी आगाज करता हूँ। डॉक्टर गुलाम आबिद गुलाम रसूल पटेल के सबसे बड़े बेटे और पटेल परिवार के सबसे पहले डॉक्टर। अपने गांव में दवाखाना खोलकर इन्होंने कई अरसे तक गांव की खिदमत की। इनकी मेहनत और लगन से उन्हें जिला परिषद के चुनाव में भारी सफलता दी, और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया। आज डॉक्टर गुलाम आबिद जलगांव में रहते हैं और एक तजुर्बेकार डॉक्टर की हैसियत से जाने जाते हैं। डॉक्टरी के साथ साथ आवाम की खिदमत में भी डॉक्टर गुलाम आबिद हमेशा आगे रहे। चाहे मदरसों या मस्जिदों का ताउन हो या किसी ज़रूरतमंद तालिब इल्म की मदद हो, वो हमेशा आगे रहे। खुलूस व वफाओं के मोती लुटा के चलता है, वो हर एक शख्स को अपना बना के चलता है। कोई क्या करेगा उसके कद का अंदाजा, कि आसमां है मगर सर झुका के चलता है। डॉक्टर मुश्ताक गुलाम रसूल पटेल के दूसरे बेटे, अपने बड़े भाई के कदमों के निशान उन्हें अपने मंजिल तक ले गए। एक कामयाब डॉक्टर और बड़े भाई की तरह खिदमत खल्क में सबसे आगे। उनके खिदमत के जज्बे को देखकर उन्हें जिला परिषद बतौर मेंबर की हैसियत से नवाजा गया। अड़ावत, जहां उन्होंने अपने काम की शुरुआत की, वहीं पर एक मदरसे की बुनियाद भी रखी, जो आज एक घने पेड़ की शक्ल में तालिबे इल्म को छाव दे रहा है।
इन्होंने दुनियाई इल्म में भी आवाम की खिदमत में एक स्कूल की नींव रखी। कई तालिब इल्म स्कूल से अपने इल्म की शुरुआत कर चुके हैं और ये स्कूल एक कामयाब स्कूल माना जा रहा है। हाथों से अपना मुकद्दर तराश कर मंजर उभारता हूँ मैं, मंजर तराश कर। जिद है कि खींच लाऊंगा गहराई से सूरज, इस रात की सियाही का मुकद्दर तराश कर। देखेंगे सब फराज उन्हीं की चमक में ही, हीरे बना के जाऊंगा पत्थर तराश कर। अनवर गुलाम रसूल पटेल के छोटे बेटे सालवा गांव की छोटी गलियों से गुजरकर जिंदगी इन्हें मुंबई की रफ्तार भरी दौड़ में ले गई। लेकिन इस दौड़ में भी उन्होंने अपने आप को कभी पीछे नहीं रहने दिया। उन्होंने कई ऑटोमोबाइल कंपनियों में तजुर्बा हासिल किया और आज मुंबई में बतौर जनरल मैनेजर सर्विस की हैसियत से काम कर रहे हैं। इस दौड़ में उनका साथ दिया उनकी अहलिया रोशन आरा, जो बतौर टीचर की हैसियत से काम कर रही है। दस्ते मासूम को लौहे कलम देता है, नौ निहालों को वो कंदीले हरम देता है। रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। निसार पटेल गुलाम शब्बीर पटेल के सबसे बड़े बेटे और इल्म के शोबे के एक नामवर शख्सियत। पटेल परिवार में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले परिवार के सदस्य। ये कई परिवार के सदस्यों के उस्ताद रह चुके हैं। अमलनेर के प्रताप कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाते हैं और साथ साथ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट के हेड का पदभार भी संभालते हैं। निसार पटेल ने कई साइंस की किताबों को लिखा जो तालिब इल्म के लिए रहनुमाई करती है। इनकी अहलिया रेहाना भी उनके साथ साथ स्कूल में टीचर की हैसियत से इल्म के शोबे में उनका हाथ बटा रही हैं। मेरे हाथों में वो छालों के कवल देता है, एक किस्सा मेरी मेहनत का बदल देता है। ऐ नजूमी मेरे हाथों की लकीरों पे न जा, अज़्म इंसान की तकदीर बदल देता है। सख्त बातों का भी देता है वो नरमी से जवाब, सबके नफरत को मोहब्बत का बदल देता है। इकबाल पटेल गुलाम शब्बीर पटेल के दूसरे बेटे, मिजाज से संजीदा और एहसास से खुशबू की तरह एक नरम दिल इंसान। इकबाल पटेल ने डी फार्मेसी की पढ़ाई की, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालते हुए अपनी खेती की पुश्तैनी परंपरा को भी संभाला। इकबाल पटेल सालवा में रहते हैं और अपनी पुश्तैनी खेती की देखभाल करते हैं। पटेल परिवार को हर काम में वो एक अहम किरदार अदा करते हैं। परिवार का हर सदस्य इसके लिए हमेशा उनकी इज्जत करता है। अपनी मसरूफियत के साथ साथ वो गांव की मस्जिद का काम भी संभालते हैं। उनकी मेहनत से मस्जिद की मरम्मत का काम पूरा हुआ है। रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स तो धूप में भी छांव जैसा है। रियाज पटेल गुलाम शब्बीर पटेल के सबसे छोटे बेटे, सबसे कम उम्र में सरकारी अफसर बनने का शर्फ हासिल हुआ। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक होनहार तालिब इल्म जाने जाते थे। जिला परिषद में कई बड़े ओहदों से उन्हें नवाजा गया और आज जलगांव में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं।
पटेल परिवार का हर सदस्य उनके मजाकिया अंदाज़े हुनर को आज भी याद करता है। जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। यूसुफ पटेल, अब्दुल रशीद पटेल के सबसे बड़े बेटे, पटेल परिवार के डॉक्टर टीम के होनहार सदस्य। वो अमलनेर में रहते हैं। डॉक्टरी के साथ साथ सोशल सर्विस में भी यह हर कदम आगे है। लायंस क्लब के साथ जुड़कर उन्होंने कई समाज कार्य किए, जैसे आई सर्जरी कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और प्लास्टिक सर्जरी कैंप्स, जिसका फायदा कई लोगों को हुआ। इस कार्य के लिए उन्हें लायंस क्लब की तरफ से कई सम्मानों से नवाजा गया। बंद रखते हैं ज़बान, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में, हम किसी और की बोली बोला नहीं करते। डॉक्टर यूनुस पटेल, अब्दुल रशीद पटेल के दूसरे बेटे। इन्होंने भी पटेल परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपने भाइयों की तरह डॉक्टरी पेशे को अपनाया और धूलिया में एक कामयाब डॉक्टर की हैसियत से जाने जाते हैं। बुलंद रखना निगाह अपनी, ख्याल अपना, मिजाज अपना, न डगमगाए कदम तुम्हारे, कुछ ऐसे रखना, वकार अपना। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, अब्दुल रशीद पटेल के सबसे छोटे बेटे और पटेल परिवार की एक और डॉक्टर कड़ी, जो धूलिया के एक बड़े अस्पताल में आईसीयू की जिम्मेदारी संभालते हैं। रग रग में जोश, मेहनतों जूं के आमाल लिए, खेतों से आ रहा है किसान अपना हल लिए। दुनियाए हस्त व बुत पे एहसान उसका है, खिदमत करे ज़माने की ये ईमान उसका है। गो मेहनत और फिक्र से फुर्सत नहीं उसे, किस्मत पे फिर भी शिकायत नहीं उसे। घर की तरफ रवां है इस रंगो ढंग से, जैसे सिपाही लौटता है मैदान जंग से। डॉक्टर गुलाम एजाज पटेल, बाबा मियां पटेल के सबसे बड़े बेटे। वैसे तो जिंदगी की शुरुआत डॉक्टरी के पेशे से की थी, मगर गांव की मिट्टी की खुशबू और घर के बड़े होने का एहसास उन्हें फिर से अपने गांव खींच लाया और वो अपनी पुश्तैनी जमीन से फिर से रिश्ता जुड़ा बैठे। जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। रईस अहमद, बाबा मियां पटेल के दूसरे बेटे। पटेल परिवार के होनहार तालिबे इल्म में इनका एक खास नाम था। जलगांव के एक तजुर्बेकार पैथोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रहे हैं। बड़े कम सुखन लेकिन खुश मिजाज माने जाते हैं। पटेल परिवार का हर सदस्य इनकी बड़ी इज्जत करता है।
खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, रोज खुशियों के हो तेरे रास्ते। हंसी तेरे चेहरे पे रहे इस तरह, खुशबू फूल के साथ रहती है जिस तरह। नज़ीर अहमद, बाबा मियाँ पटेल के तीसरे बेटे, अपने अब्बा का खेती में हाथ बटाते थे और भाइयों की तरह इन्हें भी गांव की मिट्टी अपने से अलग न कर सकी। वैसे तो पढ़ाई कारपेंट्री ट्रेड की थी, लेकिन खेती का पुश्तैनी काम इन्हें हमेशा दिल से करीब रहा। ये सालवा में अपने परिवार के साथ रहते थे। होती है जिसे हासिल तौफीक खुदाबंदी, वही लोग दुनिया में कुछ करके दिखाते हैं। सुल्तान अहमद बाबा मियाँ पटेल के चौथे बेटे हैं और जलगांव में रहते हैं। पटेल परिवार को तिजारत के शोबे में लाने वाला पहला सदस्य। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एक छोटे से मुलाजिम की तरह जिंदगी की शुरुआत की और थोड़े ही अरसे में खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और उसमें अपना मकाम हासिल किया। साफ सुथरी सियासत में भी हमेशा आगे रहे और बड़े ओहदों से नवाजे गए। खिदमत खल्क में भी आपने बढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो दर्दनाक जल्जला हो या मासूम बच्चों की हौसला अफजाई। सुल्तान अहमद हमेशा आगे रहे। पुश्तैनी खेती में भी अलग अलग तजुर्बे आजमाए। किसी की याद आने का बहाना नहीं होता, जिंदगी का हर पल सुहाना नहीं होता। दूर होना तो किस्मत की बात है, पर दूर होने का मतलब अपनों को भुलाना नहीं होता। हिफाज अहमद, बाबा मियाँ पटेल के सबसे छोटे बेटे और भाइयों में भी उम्र में सबसे छोटे। एक होनहार तालिम इल्म और नर्म दिल इंसान, वो पौधा जो वक्त की आंधी में पेड़ बनने से पहले पटेल परिवार को अपनी यादों के सहारे छोड़ गया। पटेल परिवार उसे कभी भुला नहीं पाएगा। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। आइए अब हम लिए चलते हैं आपको उन लोगों के पास जो पटेल परिवार को करीब से जानते हैं। सुनते हैं उनसे गुफ्तगू, क्या कहते हैं वो परिवार के बारे में। ये है श्री चारुदत्त नारखेड़े, जिन्होंने आदर्श शिक्षक का राष्ट्रपति पारितोषिक भी जीता है और जो सालवा के स्कूल के प्रिंसिपल भी थे और पटेल परिवार को बड़े करीब से देखा है। साळवे गावातील विविध आदर्श कुटुंबांपैकी एक स्वर्गीय यासीन बाबांचे कुटुंब होय। या कुटुंबाचे गावात आमच्या लौकिक चांगलाच वाढविलेला आहे। बाबांच्या समवेत माझे वडील स्वर्गीय राजाराम कुंजू नारखेडे
यांचा घनिष्ठ संबंध होता. त्यामुळे माझा देखील या कुटुंबाशी अधिक चांगला संबंध आला. सुरुवातीला स्वर्गीय बाबा मियाँ यांच्या समवेत मी मराठी शाळेत शिकत होतो. तेव्हा आमची मैत्री चांगलीच होती. तेव्हापासून आमचा संबंध पटेल कुटुंबाशी अधिक घनिष्ठ झाला. यानंतर मी अंमळनेर येथे म्युनिसिपल मराठी शाळेत शिक्षकाचे काम करीत असताना माननीय रशीद काका हे त्या ठिकाणी रेल्वेमध्ये एक अधिकारी म्हणून, मालबाबू म्हणून त्या ठिकाणी कार्यरत होते. त्यावेळी माझे मित्र आणि मी त्यांच्या समवेत, तसेच श्रीयुत दाजीबा पाटील हेही कामगार पुढारी मिलमधील, तेही आमच्याबरोबर तिथे होते. तेव्हा आम्ही प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या समवेत बराच वेळ गप्पा करीत असू. त्यामुळे रशीद काकांचे आणि आमचे संबंध अतिशय घनिष्ठ झाले आणि त्यांच्या समवेत आमचा वेळ बराच जाऊ लागला. त्यानंतर मी प्रताप कॉलेजमध्ये शिकायला सुरुवात केली आणि माझं ग्रॅज्युएशन पूर्ण झालं. ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मी नोकरीला सौंदाणे येथे जाताना माझ्या आधी माननीय छब्बीर काका त्या ठिकाणी नोकरीला होते. त्या ठिकाणी त्यांनी नोकरी करीत असताना जी छाप पाडली, ज्या कामाचं दर्जा त्या ठिकाणी निर्माण केला, त्याचा परिणाम माझ्यावर खूप झाला आणि मी देखील त्या ठिकाणी त्याच पद्धतीने काम करू लागलो. तेव्हा छब्बीर काकांच्या कामाचा परिणाम माझ्यावर खूप झाल्याने मी त्या ठिकाणी अतिशय उत्तम रीतीने काम केलं आणि म्हणून मला त्याच ठिकाणी राष्ट्रपती पारितोषिक मिळालं. नव्हे, त्याच्याही पेक्षा पुढे राष्ट्रपती पारितोषिक मानकरींच्या याच्यामध्ये जिथे जिथे एक बेस्ट ऑफ सेकंडरी टीचर ऑफ इंडियाचं पारितोषिक मला तिथेच मिळालं. त्यानंतर शब्बीर काका साळवे येथे नोकरीला आलेत आणि ते साळवे इथे आल्यानंतर पुन्हा इथून नोकरी सोडून ते वराड सिमला गेलेत. त्यानंतर वराड सिमला गेलेत. त्यानंतर मी या साळवे गावात आलो आणि इथे आल्यानंतर माननीय भैयादादा यांच्याशी अतिशय घनिष्ठ संबंध आला. ते देखील या ग्रामसुधारणा मंडळात चिटणीस म्हणून त्यांनी अनेक दिवस काम केलं होतं. तसंच अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केलेलं होतं आणि त्यांच्या कामाचा परिणाम माझ्यावरही झाला. त्यांच्या समवेत मी जवळजवळ 15 वर्ष तरी काम केलेलं आहे आणि त्यांच्या समवेत काम करीत असताना साळवे इंग्रजी विद्यालयामध्ये 60 ते 70 लाखाची इमारतीचे बांधकाम आम्ही पूर्ण केलीत. त्याच्यानंतर 1-1.5 एकर शेत देखील आम्ही घेतलं आणि हे सर्व भैयादादांच्या समवेत त्यांच्या मार्गदर्शनाने मी केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे भैयादादांना जर गावामध्ये कोणी काही बोललं असेल किंवा काय करतायत तुम्ही शाळेमध्ये, तेव्हा भैयादादांनी त्यांना सांगावं, चल माझ्याबरोबर शाळेमध्ये आणि चल बघ, किर्द बघ, काय काम बघ, तेव्हा तू काहीतरी बोल. आणि याचाही परिणाम आमच्या कामावर खूप चांगल्या रीतीने झाला आणि म्हणून भैयादादांचं खूप मोलाचं मार्गदर्शन मला लाभलं. याहीपेक्षा 12 मार्च 1951 साली या ग्रामसुधारणा मंडळाची स्थापना ज्यावेळी झाली आणि त्याचवेळी माध्यमिक विद्यालयाला सुरुवात झाली, त्यावेळी आपल्याच इमारतीमध्ये आपण ती शाळा सुरू केली. हाही एक महत्त्वाचा भाग आपल्याला या ठिकाणी स्पष्टपणे जाणवेल. याशिवाय डॉक्टर जी पटेल यांचा अतिशय चांगला मोलाचं मार्गदर्शन मला मिळालं. त्यांच्या समवेत काम करतानाही खूप मोठा फायदा झाला. ते जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्य म्हणून निवडून आलेत आणि त्यांना त्यावेळी अध्यक्षांची निवड करीत असताना, आता नाव घेत नाही मी, पण एक पैशांची बॅग त्यांच्याकडे आली आणि अध्यक्षांना मत द्या म्हणून त्यांना सांगितलं गेलं. त्यांनी प्रामाणिकपणे ती पैशांची बॅग परत केली आणि ती परत केल्यानंतर सांगितलं, मी मत देईन परंतु पैसा घेऊन मी मत देणार नाही. आणि हा जो परिणाम त्यांचा होता तो माझ्या मनावर, माझ्या जीवावर, माझ्या जीवनामध्ये अतिशय उत्तम रीतीने त्याचा परिणाम झाला. त्यांच्या समवेत मला काम करताना अतिशय आनंद वाटत होता. आम्ही दोघंही डॉक्टरांना आमदारकीचं तिकीट मिळावं म्हणून मुंबईला गेलो. आम्ही त्या निवड मंडळात लोकांना भेटलो, वसंतदादांना भेटलो, मुख्यमंत्री त्यावेळचे वसंतदादा यांच्याशी आम्ही चर्चा केली, त्यांना भेटलो, परंतु आम्हाला त्यात यश आलं नाही. कदाचित आम्हाला आमचे प्रयत्न कमी पडले असतील म्हणून डॉक्टरांना त्यावेळी तिकीट मिळालं नाही.
तेव्हा डॉक्टरांच्या समवेत देखील मी अतिशय काम उत्तम रीतीने केलेलं आहे आणि म्हणून यांच्याबरोबर या कुटुंबामध्ये काम करीत असताना मला अतिशय आनंद होतो. पटेल कुटुंबातील तरुण मुलं जी आहेत, तरुण विद्यार्थी, हे जवळजवळ माझे विद्यार्थी बरेच आहेत. त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगलं काम केलेलं आहे. त्यांच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी उज्ज्वल असं काम करीत आहेत आणि म्हणून त्यांनाही मला मार्गदर्शन करण्याची आता फारशी गरज उरलेली नाही. तेव्हा त्यांची जी प्रगती चाललेली आहे विविध क्षेत्रामध्ये, ते जी प्रगती करीत आहेत, त्यांना परमेश्वर अधिक असं साथ देवो आणि त्यांची प्रगती भरभराटीला जाओ अशी माझी प्रभूचरणी प्रार्थना आहे. बाबांनी लावलेला वटवृक्ष आता गगनापर्यंत पोहोचलेला असून त्यांच्या फांद्या उपफांद्या या सर्व दूर पसरल्या आहेत. त्यांचा अधिक विस्तार व्हावा, नावलौकिकात भर पडावी आणि अशी माझी परमेश्वरचरणी प्रार्थना. कुटुंबियांना प्रणाम. लोभ आहेच, वृद्धी व्हा. पटेल कुटुंबांचे एक संबंधित नातेवाईक नांदेड येथील राजाभाऊ देशमुख यांचे चिरंजीव भैयासाहेब हे माझे नांदेड येथील मराठी शाळेत इयत्ता 7वीमध्ये आम्ही बरोबर शिक्षण घेतलेले आहे. आम्ही सहभागी म्हणून सहाध्यायी म्हणून होतो. आजही ते दिसले म्हणजे आमच्या जुन्या आठवणी ताज्या होतात. परवाच ते साळव्याला येऊन गेले व ओझरते त्यांचे दर्शन झाले, पण भेट झाली नाही, बोलणे झाले नाही. असो. चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक मशहूर डॉक्टर भाइयों से जिन्होंने पटेल परिवार को बड़े करीब से देखा है. इनसे बातचीत कर रहे हैं परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य डॉक्टर जुनैद. उड़ान 2014 के वक्त उसकी मेकिंग के वक्त हमारी कई लोगों से मुलाकात हुई और उसमें हमारी मुलाकात उन लोगों से हुई जिसके अंदर जो लोग हमारी पटेल फैमिली के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं. आज हम उन्हीं के साथ बात करने आए हैं, डॉक्टर दिलीप पाटिल एंड डॉक्टर दीपक पाटिल. सर, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब से आपका पटेल फैमिली के साथ जो भी रिलेशन आया है, तो सबसे पहले कौन सा रीज़न ऐसा था कि आपका उनके साथ रिलेशन आया? सबसे पहले आपके पटेल फैमिली से हमारा रिलेशन 1987 में आया, 1987 में. जैसा हमने MD पास करवा के चोपड़ा में हमारी यहाँ पर प्रैक्टिस शुरू की. हमारा अस्पताल था, एक छोटा सा रूम था, वहाँ पर हम पेशेंट देखते थे. दोनों भाई साथ में, इतनी रूम थी, दोनों साथ बैठ के ऐसी हम दोनों भाई देख के पेशेंट देखते थे. और उस वक्त एक दिन ऐसे ही आके एक डॉक्टर बाहर बैठे, मेरे को मिलना ही का है आपसे, इसके लिए बैठे. और जैसे वो अंदर आए तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर MG पटेल, मैं आवाज़ में प्रैक्टिस करता हूँ. बस कोई तो भी तार छट गए और उस दिन से प्यार हो गया है ये पटेल फैमिली से. लेकिन डॉक्टर पटेल ने जिस तरीके से मेडिकल की सर्विस की थी, पाड़ावाद के लोगों की जो सर्विस की थी, उन्होंने जो मेडिकल प्रोफेशन किया था लेकिन उसको धंधा नहीं किया था. ये सबसे बड़ी बात थी. ये सबसे बड़ा रीज़न था कि डॉक्टर पटेल फैमिली से हम सबसे पहले साथ में आए. उनका मकसद था पेशेंट को अच्छा करना, पेशेंट की अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट करना. उनका डॉक्टरों का फ़ोन डॉक्टर को अलग कारण की वजह से आता है, डॉक्टर को कंसल्टेंट को GP की चिट्ठी अलग कारण से जाती है. इनका फ़ोन आता था या इनकी चिट्ठी आती तो इसका बिल कम करो, इसको अच्छा करो. इसके लिए जो तार जुड़े तो अभी तक वो तार चलते ही रहे और उसमें से संगीत निकलते ही जा रहा है. ये पटेल फैमिली का हमारा स्टार्ट है. डॉक्टर साहब बताएंगे. फिर कैसे हुआ? एक्चुअली 1987 में दीपक का कॉन्टैक्ट आया था. मैं तभी MD से आता था, तभी मैं पटेल को तभी से जब मैं पढ़ता था तभी से मैं डॉक्टर MG पटेल को जानने लगा. लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर MG पटेल ऐसा अकेला नहीं आता था, बहुत बार उसके भाई आते थे. आणि पटेल बोले तो उस टाइम भी बहुत सारे फैमिली में डॉक्टर्स थे, जैसे कि उनके बड़े भाई डॉक्टर GG पटेल, वो भी हमारे फैमिली मेंबर थे. एक्चुअली एट दैट टाइम ही वाज प्रैक्टिसिंग इन धरनगांव.
बराबर है कि वो धरमगांव से वो पेशेंट लेके आते थे। बाकी एक बार था यूसुफ था, ही वॉज प्रैक्टिस इन द अमनेर, बराबर है। वो दुनिया से भी कुछ उनके भाई थे, डॉक्टर राजू आणि वो बड़े, वहाँ से भी पेशेंट लेके आते थे। तो ये क्या हो जाता था, एक फैमिली हो जाता था। बहुत बार ऐसा होता था, डॉक्टर एमजी पटेल आड़ाव से निकले, डॉक्टर जीजी पटेल धरमगांव से निकले, डॉक्टर वो अपना इकबाल साड़वा से निकला। बहुत बार इधर मिलाप, सबका मिलाप हो जाता था। और इसके वजह से बाकी पेशेंट तो हम देख लेते थे, ये लेके थे, लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ में ही ये लोगों से मिलने लग गया था। एक्चुअली मैं तो कोई प्रोफेशनल डॉक्टर भी नहीं था तभी, मैं तो एमडी कर रहा था। तभी से मेरी ये लोगों से थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लगी थी, सब भाई आते हैं, डॉक्टर फैमिली है ऐसा। फिर धीरे 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 ऐसे संबंध बढ़ते गए। फिर अभी पूछो तुम आगे। और जैसा क्या हुआ कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि धरमगांव के भाई आए, यूसुफ अमनेर से आया, जलगांव से दुलिया से राजू आया, ऐसे ये सब पटेल लोग आते थे। जब भी डॉक्टर एमजी पटेल आए कि बताते थे कि ये मेरा भाई है ऐसा, और दूसरे दिन आया और एक बार आया और ये मेरा भाई है। तो ऐसे भाई 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 ऐसे कितने हो गए। एक दिन मैंने उसको पूछा है कितने भाई तेरे को, तो फिर उन्होंने अपने फैमिली के बारे में बताया कि उनके 4 चाचा साड़वा की फैमिली, और इतना प्यार रहता था ये भाइयों में कि सखा कौन और चचेरा कौन यही समझ में नहीं आता था। और उसमें से फिर जैसे भाई भाई मिले, उसके बाद में बहना आई, उसके बाद में भाभी आई, उसके बाद में चाची आई, और सब फैमिलियों का ऐसी मुलाकात हो गई। हमारा ठीक है, हम चोपड़ा में प्रैक्टिस शुरुआत की हमने। अभी आज हमारे पास में 25 साल की प्रैक्टिस के बाद में, 26 साल की प्रैक्टिस के बाद में हमको जलगांव से भी पेशेंट आ रहे हैं। अभी अभी आप आए, इसके लिए मेरे को देर इसके लिए हुई कि जलगांव से एक पेशेंट ट्रांसफर हुआ, एक पेशेंट दुलिया से आया है। ये तो अभी समझ 26 साल के प्रैक्टिस के बाद में हम पेशेंट दे रहे। लेकिन ये पटेल फैमिली रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने पहली बार हमको चोपड़ा तालुका से क्रॉस किया। वो पटेल फैमिली ने हमको दुलिया से पेशेंट भेजा, पटेल फैमिली ने हमको धरमगांव से पेशेंट भेजा, पटेल फैमिली ने हमको जलगांव से पेशेंट भेजा। जलगांव के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद भी वहाँ से वो डॉक्टर को बोला, एमडी डॉक्टर को, सीनियर जो हमसे 10 साल सीनियर है, उनको बोला कि नहीं हमको डॉक्टर दीपक पाटिल और दिलीप पाटिल के पास जाना है, और रात को पेशेंट हमारे पास लेके आए। ये जो विश्वास था, वो जो गाढ़ा विश्वास था, जैसा निसार का अटैक हो, उसके बाद में ऑपरेशन हो, या किसका बहन का हो, पाचोरा से पेशेंट आए, मैजी से आए, नगर डोरा से आए, दुलिया से आए, सब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए। और सो देखो कि अल्लाह की मेहरबानी से इनको सब अल्लाह ने जज दिया, इंशाल्लाह वो सब अच्छे हुए, और कोई भी मॉर्टेलिटी, कोई भी मृत्यु हुआ नहीं। इतना भरोसा भगवान ने भी, अल्लाह ने हमारा उनके ऊपर कब जैसा किया। तो हमारा कहने का मतलब यह था कि आज 3 जिले से 4 जिलों से हमारे पास पेशेंट आता है। कभी एक बार तो उन्होंने मालेगांव से भी पेशेंट भेजा। तो ऐसा हमको ग्लोबली, हम ग्लोबल बोलेंगे, हमको चोपड़ा छोड़ के ग्लोबल करने को पटेल फैमिली के बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने वो प्यार जो दिया, वो जो विश्वास जताया, और अल्लाह ताला ने उसको हमको पूरा जज दिया। और अभी भी उनका कोई भी पेशेंट आए तो सब अच्छा ही हो जाता है, न वनली रिलेटिव नहीं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो पेशेंट भेजे वो सब अल्लाह की मेहरबानी से सब अच्छे हुए हैं। और मेरे ख्याल से जस्ट आप भी मेरे को पेशेंट भेजेंगे तो बस वो भी अच्छे होंगे। और भगवान को भी ये भी प्रार्थना करूंगा कि सिर्फ आप हमें नहीं पेशेंट भेजे, लेकिन आप एमडी करो, डीएम करो, हम आपको पेशेंट भेजेंगे। एक सबसे बड़ी बात क्या है, अभी दीपक ने जैसे बताया, तो यहाँ से पेशेंट आता था, वहाँ से पेशेंट आता था, लेकिन एक फैमिली में समझो यूसुफ एडमिट हो गया, बराबर है, रियाज एडमिट हो गया, हाँ, तो उसके लिए उसके भाई कोई नहीं आता था, उसके सब कजिन एडमिट करते थे। ऐसा लगता नहीं था फैमिली में कौन किसका सगा है, कौन चचेरा है, क्योंकि सही कोई करता था, सही कोई करता था, उसके पैसे कोई दूसरा ही भरता था। तो ये फैमिली में मेरे तो अभी तक समझा नहीं, तो पटेल के रियल भाई कौन है, बराबर है। मेरे को मालूम है डॉक्टर ही है, आपने जीजी पटेल है, अभी तो बहुत इसलिए मालूम है, लेकिन बहुत सालों तक ये नहीं मालूम पड़ा था ये भाई में से कौन सच्चा अपना चचेरा और सके भाई है। ये फैमिली का ये बहुत वैशिष्ट था।
बिल्कुल, एक शॉर्ट में पूछना चाहूँगा आपको कि जैसे पटेल फैमिली को एक एज अ होल अगर अपन देखा आप अगर देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज ऑल दिस फैमिलीज अबाउट? आपके क्या व्यूज है पटेल फैमिली इन शॉर्ट? देखो, भगवान ने अगर आपने को दिया है तो प्यार मोहब्बत से रहने के लिए दिया है। यानी ये फैमिली में मैं बहुत सारे फंक्शन अटेंड किया हूँ, बहुत सारे बार इनके गया हूँ, लेकिन मैंने इनमें झगड़ा नहीं देखा, राइवरी नहीं देखी रियली। हाँ, ये मैं मेरे मन से बोल रहा। ऐसा नहीं तो क्या हो जाता है, कोई ना कोई फैमिली में क्या करता है, किसकी टोम नहीं करता है, किसका क्या करता है। लेकिन ये फैमिली में इतने लोग एडमिट हो गए, इतना पैसा खर्चा का, अरे मेरे किसी में से 50,000 चले गए, 60,000 चले गए, ऐसा कोई नहीं। सब करते थे ना, प्यार से करते थे। हाँ, मेरे को लगा भगवान ने तो ऐसी फैमिली में सबको जन्म देना चाहिए। आप लोग बहुत खुश है तो आपको ऐसी फैमिली का आपको बैकग्राउंड मिला है। सर आपके शॉर्ट व्यूज? वही बस बहुत अच्छी तरह से भाईचारा से रहना, किसी से प्यार से रहना, और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई, कभी किसी की बारे में बुराई ना सोचना भाई भाइयों में। ये तो जान दो, भाई भाइयों के बारे में भी हमने देखा, लेकिन भाइयों के बारे में वो भी कभी एक दूसरे के बारे में बुराई की बात करते हुए हमने कभी देखा नहीं। ये तो कभी कहता ये ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी वजह से हो गया, वो ऐसा झगड़ा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया था, इनके लिए उनकी छाती दुखी, ऐसा कभी हमने देखा। भाईचारा से रहना, और जो भगवान ने या अल्लाह ताला ने जो अपने को दिया है, प्यार से रहने के लिए आए हैं हम यहाँ पर, प्यार से रह के वो जो उसका प्यार लेके जाने का और प्यार से रहने के जो आनंद है, वो खुशियाँ है, वो सच्ची उन्होंने बांटी है और बांटे रहेंगे। और मैं तो ये बोलूँगा एक आइडियल फैमिली है जिसके लिए, और चचेरों में से चचेरे से भी होके भी कोई भी अपने किसी के बारे में करता नहीं, जो बल्कि उसको मराठी में भाई भोबलकी बोला जाता है, ये वो इन्होंने हमने कभी नहीं देखा। पटेल फैमिली के बारे में इस तरह के व्यूज़ सुनकर काफ़ी खुशी हुई। एक लास्ट मैं आपसे गुजारिश करूँगा दोनों से कि हमारी फैमिली के लिए एक आपका मैसेज क्या रहेगा, हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या मैसेज दोगे आप? सबसे पहले तो मैं मैसेज ये दूंगा कि ये पटेल फैमिली को हमने जो देखा तो डॉक्टरों की फैमिली, वो डॉक्टर की सब जनरल प्रैक्टिशनरों की फैमिली थी, दोनों में कंसल्टेंट नहीं था। तो मैं आपको सबको सबसे पहले बोलूँगा कि आप जो सब बच्चे डॉक्टर हो रहे तो बड़ी कंसल्टेंट बने, ये मैं सबसे पहले अल्लाह से दुआ मांगूंगा और आपको बेस्ट विशेष दूंगा। कि जैसा हमने पहले भी बताया कि एक दिन मैं तेरे को भी पेशेंट भेजूंगा, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी सर कि इधर को मैं एक पेशेंट भेज रहा हूँ यार, उसका जरा एंजियोप्लास्टी कर दे, कम पैसे में कर दे, जो पटेल मेरे को बोल रहा था। ये आपके नई फैमिली के लिए एक संदेश दूंगा। और जैसे ये भाइयों ने कभी भी कोई कौन सा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि चचेरा कौन है और सका कौन है वो समझ नहीं रहा था, तो आप भी जो पीढ़ी है, आपकी जो जनरेशन वो भी वैसे रहे, ये दुआ मांगूंगा अल्लाह से। मैं भी क्या दीपक ने बता ही दिया है, लेकिन मैं ये बोलूँगा तुम सब भाई मिलके बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाओ। हाँ, पटेल फैमिली का नाम बड़ा करो, बराबर है। सब भाई ने ऐसे सेपरेट प्रैक्टिस करने से जलगांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल को बनाओ। हाँ, यानी दो आपका पटेल फैमिली का नाम, फिर पूरा जलगांव में मशहूर हो जाएगा। यही मैं दुआ करता हूँ, यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आज अपने डॉक्टर दीपक पाटिल और दिलीप पाटिल ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और काफ़ी उसके साथ विशेष दी, तो हम उसके लिए उनका थैंक्स और उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो हमको भी भेजो। पटेल परिवार दीनी कामों में भी हमेशा आगे रहा। चलिए सुनते हैं ऐसा एक इजहार ख्याल डॉक्टर मुश्ताक पटेल के बारे में अडावत के मदरसे के मौलाना साहब से। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर गुलाम आबिद के बेटे डॉक्टर सुहेल। अल्लाह ने दीनी रुझान दिया उनको, और दीनी रुझान ऐसा है कि आए जब से जमात के कामों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशगूल रहे, और उनके सामने यहाँ मदरसे की जब बुनियाद रखी जाने लगी तो उसमें भी सबसे आगे पेश रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मदरसे की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और 1981 से मदरसा कायम है, जब से डॉक्टर साहब इस मदरसे से भी मुंसलिक है, और जब से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की, पढ़ने वाले असातिज़ा की फैमिली की
बिल्कुल बेलोस होकर खिदमत करते हैं। किसी से एक नया पैसा ना बच्चों का लेते हैं ना बच्चों के उस्तादों से और ना उनकी फैमिली वगैरह से लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जमातें वगैरह जो आती हैं तो जमात के भी जो साथी होते हैं उनको भी अगर इत्तेफाकन ज़रूरत पड़ जाए तो चाहे सलाइन लगाना पड़े, चाहे इंजेक्शन देना पड़े, कुछ भी देना पड़े, उनसे भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल यकीनी है कि वो एक खिदमत समझकर इस पेशे को अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दीदी रुझान भी दिया है, इसलिए तमाम गाँव मशगूल है। आज भी वो मदरसे के न सिर्फ ये सेक्रेटरी रहे बल्कि पहले ही से खजानची है, आज भी कैशियर और खजानची हैं। उनके साइन के ऊपर ही पैसा निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी तवज्जो आज भी हर बात की, किसी बात को अगर देख लिए फ़ौरन आके उसके ताल्लुक से इजहार करना, समझाना कि ऐसा रहना चाहिए वैसा करना, पूरा इंटरफेयर है इसके अंदर डॉक्टर साहब का आज भी मुकम्मल तौर से। और हिसाब किताब भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब के जहन में रहता भी है और उसको समझते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब को एक जहन साजी की है दिन के ताल्लुक से, और उसमें हमेशा मशगूल रहते हैं, उसकी फिक्रों में लगे रहते हैं। ये काम के साथ इस काम के अंदर भी जुड़ जाना ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है, वरना कोई लोग अगर दुनिया में मशगूल हो गए तो दुनिया में मशगूल हो जाते दुनिया के काम में, दीन की तरफ मुतवज्जो नहीं हो पाते। लेकिन दुनिया की तरफ रहने के बावजूद दीनी रुझान का पैदा होना ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। बस को तो ये कहेंगे कि भैया अल्लाह का फजल है और ज़ालिका फज़लुल्लाह युती है मन यशा, अल्लाह अपना फजल जिसको चाहता है अता फरमाता है। तो इस ताल्लुक से बस डॉक्टर साहब की क्या तारीफ तो क्या करना है, जो बात होती है उसका इजहार करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ताल्लुक से मैंने आप हज़रात के सामने थोड़ी सी बात रखी डॉक्टर साहब की, वरना खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी खूबियाँ गिनाई जाए। बहुत अल्लाह ताला ने उनको सियासी सूझबूझ दी, सियासी। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। आइए अब आपको लिए चलते हैं हम परिवार के सदस्यों के पास, सुनते हैं उनके दिल की बात। ये है नजमा आबा, पटेल परिवार की दूसरी पीढ़ी की सबसे बड़ी बहन। इनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर जुनैद। खुश हो जाते थे, क्या ही अब नजापा आ गई, अब कुछ न कुछ जादू का पोटला खुलेगा, अब कुछ न कुछ बनेगा। सबको ऐसे आशा रहती थी मेरे को कुछ देंगे आपा। मैं हमेशा बम्बई से आती थी तो कोई बोलता था कि मेरे वास्ते साड़ी लेके आ, कोई बोलता था मेरे वास्ते क्या लेके आ। तो मैं हमेशा सब अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ लाती थी, सिलाई करती थी। तो ये उसना आपा, खुर्शीद आपा छोटे छोटे थे तो उनका से रुमाल वगैरह कुछ भी बना के लाती थी। तो सबका ऐसी एक उत्सुकता रहती थी। और सबसे ज़्यादा तो मैं सिलाई काम करती थी, तो सबका ऐसा लगता था आप आएंगी तो मेरा ब्लाउज सी देंगी, आप आएंगी तो मेरा ये सी देंगी, आप आएंगी तो मेरा वो कर देंगी। तो सबको मेरे आने की बहुत खुशी रहती थी और मेरे को भी वो टाइम में आने की बहुत खुशी रहती थी। क्या हर टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सालवा नहीं गई तो मेरे को अधूरापन लगता था। सबकी शादियों में इसमें उसमें काम करना, ये करना वो करना, सब में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। तो उससे सब अभी भी मेरी ऐसी एक इच्छा रहती कि सबने साथ में मिलने को ना, कुछ भी प्रोग्राम होने को ना, सब हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से रहने को ना। ऐसा नहीं क्योंकि आपके लड़कियां में ऐसा है क्या कोई आया तो उससे सीधे मुँह बात नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो ऐसा नहीं होने को ना, अपनी फैमिली में सब एकजुट से रहने को ना। और जैसा हमारे 6 बहना का बचपना गुजरा, वो टाइम में जैसा हम रहते थे वैसा अभी भी ये जितने बहना है उन्होंने रहने को ना, ऐसी मेरी ख्वाहिश, बस इससे ज़्यादा नहीं। उड़ान प्रोग्राम की तैयारी के दौरान हमें मौका मिला कि अपने परिवार के कुछ लोगों से अपन मिले और बात करें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है खुर्शीद पप्पू। अपना जिस तरह से पिछली बार प्रोग्राम हुआ था मिला, उसी तरह से इस बार भी अपन ने सोचा है कि उसका नाम अपन ने रखा है उड़ान। या इस मौके पे अपन सब मिल जाए और अपनी जो मोहब्बत है वो और बढ़े आपसे। तो उसी सिलसिले में हम लोग सब जानना चाहेंगे, क्या आपको अपने परिवार के बारे में क्या लगता? अपना परिवार, अरे हमारा परिवार तो वो परिवार है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, सब एजुकेटेड लोग हैं।
अब्बा है, बड़े अब्बा थे, मझे अब्बा है, चाचा थे, सब आ रहे कि अपने 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 हुनर में माहिर थे। लेकिन जब सब एक जगह जब आते, एक जगह हम मिलते तो सब भूल जाते। शादी वगैरह, हाँ शादी का फंक्शन है, हाँ हाँ शादी में आएंगे तो घर की बातें करेंगे, मल्ले की खड्डे की बातें करेंगे। और सब दादा दादी भी थे जब दादा हाँ अपने यासीन दादा हमारे दादा तो थे, तो वो तो कर्मयोगी थे, काम करने वाले लोग अच्छे लगते थे। बस कोई काम करते नहीं दिखा कि वो शुरू हो काम करना, काम करते रहो। घर में चाहे लेडीज हो कोई हो, अपने काम करते दिखना, सादा लोग आवाज देंगे काम, खुद काम करते थे। सादा रहन सहन बिल्कुल सादा, लखोपति थे, लाखों की जमीन थी, लेकिन कभी सैन के कपड़े पहने उन्होंने, कभी उनको तकब्बुर नहीं, फखर नहीं, सादगी से रहते। और फिर उनकी ये दूसरी पीढ़ी अब्बा आए हुए, डब्बा हुए, बड़े अब्बा हुए, ये तो लिख पढ़ कर नौकरी करने को लग गए थे। ये भी अपने अपने हिसाब से रहते थे। लेकिन जब एक जगह आते, छुट्टी में बोलो, ईद बकरीद के त्योहार को बोलो, तो सब एक बिल्कुल ऐसे मिलते जैसे छोटे बच्चे, सब एकजुट हो जाते, खुशियाँ मनाते। कभी खेतों में जाना, कभी वहाँ पर बड़ी पार्टी करना, कभी कुछ करना, और सब ऐसे एक तरह से रहते थे। और उनका बच्चों से भी उतना प्यार, सब लोग बच्चे जो थे, बच्चे तो ये ऐसा लगता नहीं था कि ये इसके बच्चे, ये उसके बच्चे, सब ये हमारे, ये मेरा बेटा है, ये हमारा बच्चा है, ऐसे करके सब बच्चों को भी सब अपने बच्चों को जैसे मानते। और आज भी वही है, कोई प्यार है, चाचा सब ये, हाँ ये हमारे बच्चे, ये हमारा लड़का, ये हमारी लड़की है, ये प्यार मोहब्बत हमारे परिवार में पहले से है और आज भी है। और वैसे ही अब जो भाई है, सब भाई भी वैसे, अब सब कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, लेकिन जब आएगी ना तो ऐसे खेलेंगे, ऐसे लड़ेंगे, और ऐसे नकला करेंगे, और क्या बिल्कुल सब भूल जाते कि मैं डॉक्टर है, क्या मैं इंजीनियर है, क्या मैं चिकरा है, क्या मैं पढ़ रहा है, मैं फलाना है। सब बच्चों के जैसे नकला करते हैं। यीशु जो करेंगे, कुछ करेंगे, रजू देखो तो कैसे कैसे आवाज़ निकालेंगे, क्या क्या करते हैं, ऐसे है ये कि सब भूल जाते हैं, सबको अपना बचपन याद आ जाता है, बच्चे के जैसे करने को लग जाते हैं। ऐसा ही हमारा परिवार, यानी सब भूल भाल कर और सब बिल्कुल अपने ये क्या अपना ये छोड़कर, क्या हम क्या है ये छोड़कर, और सब एक बात बन जाती है। और ये हमारी फैमिली एक है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे हमारी फैमिली, तो लोग भी देखते बाड़ी में आए, क्या रे आगे के बहुत ऐसे बोलते थे, हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत खेलते थे बाड़ी में। अरे हमारे घर के सब लोग आ गए, क्या सबकी बुद्धा मस्ती चलती थी। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ। और इसी के लिए, और आपको ऐसा कोई लम्हा है फुप्पू जो आपको ऐसा लगता है क्या वो वक्त था जब मुझे मेरे परिवार का साथ मिला, और जब जिस तरह से खुशियाँ में भी साथ रहते, गम में भी साथ में रहते, लेकिन वो वक्त था जब आपको या किसी को भी अपने परिवार में किसी की ज़रूरत थी, और जब अपना परिवार साथ आया और उसने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, तो ऐसा कौन सा कोई लम्हा है फुप्पू, कोई बताइए आप मुझे। ऐसा लम्हा नहीं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी, मैं बताना चाहूँगी, मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी रही कि मेरे को मेरे पूरे परिवार ने साथ दिया। और मैं सबसे नज़दीक, दूसरी बहनें तो भी दूर दूर, लेकिन मैं नज़दीक होने से क्या धरनगाँव को थी, किसके सालगिरह का फोन आया, चलिए कोई शादी का आया, चलिए कोई बीमार है, चलिए फुप्पू बुला, किसकी याद नहीं लगी, मेरी याद तो सबको आती थी कि नहीं फुप्पू आ रहे, फुप्पू के बगैर सुना लग रहा, फुप्पू अभी तक कैसे नहीं आए, किसकी शादी में मैं जल्दी नहीं पहुँची, फुप्पू अभी तक कैसे नहीं आए। यानी जो मेरे साथ जो रिलेशन में परिवार का पूरे सभी लोगों का, सब भाइयों का, बहनों का, भाभीियों का जो था, तो एक बहुत ही प्यार का रिश्ता है मेरे से। और ऐसे तो कई, एक लम्हा नहीं, कई पूरी जिंदगी मेरी इनके प्यार में और सबने मेरे को साथ भी दिए, सबने मेरे से प्यार मोहब्बत भी किए, मेरे बच्चों से भी सबका प्यार रहा।
इनकी बीमारी का ये मामू जब बीमार थे करंट हाँ, आके। बहुत बीमार हुए जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार उनकी वही बीमारी थी। कभी बीमार नहीं हुए लेकिन जिंदगी में एक ही बार बीमार पड़ी, वही उनकी आखिरी बीमारी थी। जब बीमार हुए तो सब ने, भैया साहब ने, मुश्ताक ने, यूसुफ ने, सब अपने अपने हिसाब से जितनी जो करना चाहते थे, जितना कर सकते थे करे। और काम को इंदौर को लेकर गए, डॉक्टर को इलाज करें, नासिक लेकर गए, नासिक के डॉक्टर का इलाज करें, लाइलाज बीमारी की थी। लेकिन फिर भी ये जानकर भी हमने, मेरे भाइयों ने कोशिश नहीं बंद करी। और मुश्ताक अल्लाह उसको जज़ाए खैर दी। सबसे ज़्यादा कितना मुश्ताक को सबसे ज़्यादा कितना मुश्ताक लास्ट में दो 2.5-3 महीने दवाखाने में रही। मुश्ताक आना जाना कुछ वैसे सब आते थे, सब मिलने को आते थे, सब पूछते थे, ये करते थे। लेकिन मुश्ताक का कुछ एक खास उसकी मेरे इसमें है, जहन में है, उसकी जो खिदमत थी वो पूरी उस खिदमत उसने किया और पूरी तरह से उनकी तरफ ध्यान दिया उसमें। अनवर तो दूर था लेकिन जब भी आया वो मिलने को देखने को, तो एक बार तो बहुत बीमार थे, वही हरावत में ही थे, नीचे के रूम में हम मुश्ताक ने जो रखे था, जो मांगे आपा दूध लगा, वो गुलशन को बता दिया कि देख कभी दादा की तरफ ध्यान देना, कभी दादा को कोई बात है आपने आवाज़ दी जल्दी जाना नीचे, खाना पीना दवाई बराबर। गुलशन भी पूरी तरह से मुश्ताक आया मिलने के लिए। मुश्ताक को 2-3 दिन की छुट्टी थी, एक दिन आया नीचे, उनको लेटर भी लाने का उठे नहीं आता था, उठाकर गोद में उठा लिया उसने, उठे नहीं जाता था, गोद में उठा लिया तुरंत भर के नहीं तनास करेंगे उन्हें के बाद अनवर उठा तुम मत उठो, कैसे उठा लीजिए क्या अनवर ने कहा कि कर दिया, मैं छोटा था, करना आता था, मेरे को गोद में उठाते थे, खाना खिलाते थे। का बचपन याद आ गया हमको। तुमने भी तो मेरे को गोद में उठाया, फिर आज तुम ना आज तुम्हारी खिदमत करने के लिए आए, तुम्हारी खिदमत करूँगा। इसी तरह से अल्लाह उनको जन्नत खैर दे, खिदमत होगी तो सिला अल्लाह ताला जैसे ये जो भाई उनके रिश्ते ऐसे है हमारे, ये कभी हम एक दूसरे से कभी अलग हो गए ये हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ये सब भाई ये सब जो इनमें जो जज्बा है मोहब्बत का, खिदमत करने का, एक दूसरे को मदद करने का, ये सब हमारे माँ बाप की विरासत में मिला। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं पटेल परिवार की दूसरी पीढ़ी की बेटी संगीता देशमुख और उनके परिवार से, जिन्होंने बातों बातों में उन पुराने पलों को याद किया जब पटेल परिवार एक साथ मिला था। सुनते हैं उनसे उनके दिल की बात। यानी किसने पहल करा नहीं ना कि मैं और ऐसा प्रोग्राम होने को ना, मैं अब जब क्या सोचे थे कि नहीं ऐसा प्रोग्राम होना हर साल करते जाएंगे, पर कुछ नहीं ना उस टाइम भी सबको अच्छा लगा था कि वो उस दिन के लेके सब लोग करेंगे सब फिर जो जिसके उसके इसमें लग गया। तो अपन को वही होना कि भाई ये प्रोग्राम से इफेक्ट हो कुछ ऐसा कि नहीं भाई सच्ची सब आना चाहते, ये हो जाने को ना कि नहीं भाई आप पिछले साल अपन ने प्रोग्राम करे थे, तो जब सबने कहे थे कि नहीं भैया ऐसा हर साल करने को ना, या तो 2 साल बाद करने को ना, हर साल नहीं जम रहा है तो, पर वो कुछ नहीं 2, 4, 6 साल निकल गए, वैसा नहीं होने को। घर की औरतों पर, घर के लोगों पर पहले तुम मेहनत करो, घर में तुम तबलीगी ये करो काम, पहले घर को तैयार करो अपने, उसके बाद में तुम बाहर निकलो। नहीं तो देखो भाई क्या तुम बाहर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में देखो पहले क्या चल रहा है, ऐसा सही है ना, और घर पे अच्छा काम मिल रहा तो फिर आगे और अच्छा। हाँ तो ये भी अपना परिवार है ना, समझो घर सब, तो तुम उस पर पहले मेहनत करो, उसके बाद में फिर बाहर
आपने सुना पटेल परिवार की बेटियों का इजहार ख्याल। अब हम मिलते हैं पटेल परिवार की दूसरी पीढ़ी की बहू स्वालेहा पटेल से, जो डॉक्टर यूसुफ पटेल की अहलिया भी है। उन्होंने एहसास दिलाया पटेल परिवार के रिश्तों की मजबूती का, कुछ अपनी यादों के साथ। जो भी शादी थी उस वक्त मेरे घुटने में बहुत तकलीफ हो गई थी। मैंने रात में सोई में तो सुबह उठ ही नहीं पा रही थी। तो फिर इतने लोग अभी तक नहीं उठी, तो फिर सब आ रहे हैं, जैसे रहना आई मेरे ऊपर आई सब। कोई बर्तन नमक से सेक कर देते, कोई बर्तन गर्म पानी से सेक कर देते। और उसके बाद फिर मुश्ताक भी आए, लोग जितने भी अपने यहाँ के जेंट्स सब आए, इंजेक्शन वगैरह वो दिए। और यानी दिन भर काफी बहुत केयर लिया। तो मेरे को ऐसे महसूस नहीं हुआ कि कुछ में बीमार है या मेरे को कोई तकलीफ हो रही, कोई भी बात की कोई कैसा लगता है अपना? हाँ, जैसे प्रेजेंट स्टेटस जो है अपनी फैमिली का, कैसा सब लोग साथ में रहते जो भी, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यानी बिल्कुल अपनी फैमिली जब एक साथ में आ जाती है तो ऐसे लगता ही नहीं कि अकेले। ऐसे देखा जाए तो मैं उधर से मेरे अब्बा अम्मा की तरफ से अकेले, मेरे को भाई बहन नहीं, पर अपने फैमिली में आने के बाद, अपने परिवार में आने के बाद मेरे को ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। ऐसा सब जितने भी मेरे देवर जो जितने भी है सब ऐसे भाई की तरह सब इतने अच्छे से रहते ना, यानी कभी मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा ऐसे कि मैं अकेली हूँ। ऐसे नहीं, वो हम अपन भी राजा भैया जब जमा हो जाते हैं वहाँ पर, सालों में रात में जमा हो जाओ, बढ़िया एकदम। हाँ, एकदम अपनी पार्टी हो गई, बढ़िया एकदम। और बहुत खुशी भी लगती है, ऐसा लगता है कि हर एक पर साथ में रहना चाहिए सब में। ऐसे जैसा कोई भी मौका है अपना, जैसे अपन शादी में एक साथ में जमा होते कुछ फंक्शन में, तो ऐसा लगता है ईद के वक्त भी अपन हम सब ने साथ में रहना चाहिए, एक साथ में ईद मनाना चाहिए। ऐसा ना, हाँ वही ना, वो ऐसा कुछ भी निकलना चाहिए। अपन ऐसा डिसाइड करेंगे कि भाई सब लोग एक साथ अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, पर फिर भी आज लाइव क्रम से किसको फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। ये वो एक यही है दैट वी आर स्टिल वी आर यूनाइटेड। वो कहीं ना कहीं अभी अपन थोड़े से दूर जाते, पर कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड अपने को खींच के ले जाती वापस। दैट स्टिल वी आर यूनाइटेड। सही बात, ऐसी बात है। अलग क्रम में क्या भाई, अभी भी तुम चले गए रशिया, कभी मैं चले गया चेन्नई, या फिर मैं शिप के ऊपर चले गया, पर कहीं ना कहीं अपना कांटेक्ट होते ही रहता। तुम 1 साल के बाद में कांटेक्ट करेंगे, पर करेंगे जरूर। मैं 6 महीने के बाद करूँगा, पर करेंगे जरूर। फिर अपने घर पर चाचा के फोन आते रहते हैं, अनवर चाचा हो, मुश्ताक चाचा हो, या फिर मेरा पापा उनको फोन करते रहते हैं। कभी मतीन से मेरी बात होती है, किससे ना किससे बात मतलब होती रहती है अपने अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सपोज कोई प्रोग्राम का बोले कि भाई हमारे यहाँ प्रोग्राम है, तो सब आके खड़े रह जाते हैं, आके मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अपने आप सब मतलब कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने अपनी जिम्मेदारी को ले लेते हैं। और ऐसे अपने इंतजार में रहते हैं कि वे कौन सा प्रोग्राम आएगा जो हम सब साथ में जमा होंगे, ऐसे इकट्ठे होंगे। यही चीज है ना, वो उसके लिए ना से रुके रहना नहीं यार, होने अपने फैमिली में वो ईगरनेस है कि यहाँ पे कब कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, हाँ वो सब मिलेंगे भाई, ऐसा करके। और ऐसा तुमको जैसे आज के दिन अब जो अपन प्रोग्राम करने वाले उड़ान 2014 जो इस बार का, तो उस दिन अपने जो सब उस दिन रहेंगे अपने फैमिली मेंबर, उनको कुछ ऐसा मैसेज या कुछ अपनी तरफ से कुछ कन्वे करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? यही कि हमेशा इसी तरह ऐसे इकट्ठे होना चाहिए। कुछ ना कुछ अगर कोई फंक्शन नहीं है अपने यहाँ, तो अपन कोई ट्रिप निकालो या कोई ऐसे कुछ ना कुछ बहाना हो कि हम सब एक साथ में रहना चाहिए। जैसे अपना ईद का मौका है, या तो अपन शादियों में तो होते ही है इकट्ठे, तो ऐसे मुझे ऐसा लगता कि हर एक भाई के यहाँ सबने मिलकर मनाना चाहिए। जैसे जलगांव में बड़ा पा के यहाँ एक बार हम पूरे जितने भी 13-14 भाइयों की फैमिली है सब वहाँ जाके एक ईद उनके यहाँ, एक ईद हमारे अमलेर में, एक ईद तुम्हारे यहाँ, ऐसे लगता है। वो इस तरह की चीजें हुई ना, तो वो ज्यादा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से अपने अंदर जो गैप आते जाते हैं वो नहीं रहेंगे। वो है ना, क्योंकि जैसे अब्बा की लोग की जो जनरेशन थी, उन लोगों ने तो इतना कॉम्पैक्ट बॉन्ड बनाया ना कि उन लोग बस एक उम्र सब। और जो वो चीज़ है ना अपने इसमें भी अब आ जाना चाहिए, जैसे अपनी जो जनरेशन आ रही है ना, अपने भाई और अपने बहन जो भी दोनों जरूरी ऐसा करेंगे, तो अपना वो कम्युनिकेशन की वजह से ही बढ़ेगा। वो कम्युनिकेशन की वजह से अब हम मिलते हैं रियाज पटेल से, जो अपने परिवार की कुछ खट्टी मीठी यादें सुना रहे हैं। अवसर के टाइम को मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो बचपन में हमारे ऐसे थे क्या, मैं उसके बाद में मुश्ताक डॉक्टर
आणि डॉक्टर आजाद, हाँ, और हम तीनों क्लासमेट थे। तो पहले हमारे को कैसी आदत थी कि हम एक जगह स्टडी करते थे तीनों जन, और कुछ हमारे स्कूल के वर्ग मित्र भी आते थे हमारे साथ में स्टडी करने को, लेकिन उनको हम इतना इन्वॉल्व नहीं होने देते थे हमारे। हाँ, तो हमारे बचपन के टाइम का वाकया है कि जब हम जवारी या धनिये रहते थे, वो तकिए के खोल में भरकर उसको धोंडुबा के तरफ देकर आते थे। हाँ, आणि ऐसा क्या बड़े अब्बा के हाथ में कारभार था जब, आणि बड़े अब्बा आणि दादा भी थे जब। हाँ, तो उनके चोरी से हम धोंडुबा के तरफ की जिलेबी खाने की है भाई, ऐसा करके तो हम धोंडुबा की जिलेबी बहुत प्रसिद्ध थी। आणि आपके जो भैया साहब है उनको तो बड़े अब्बा यानी दादा ने उकड़ा लगा दिया था धोंडुबा की तरफ, क्या ये रोज आएंगे भाई, इनको इतनी इतनी जिलेबी दे देना। तो भैया साहब तो रोज ही खाते थे, तो भैया साहब के हिसाब से फिर हमने भी सोची कि अपन ने भी कुछ तो भी करने को ना भाई। हाँ, तो फिर हमने क्या करे, तकिए में जवारी धनिये ऐसे चुरा कर धोंडुबा के तरफ दे देते थे, आणि वो कितने पैसे देता था ये नहीं हमारे को कुछ जजमेंट उसके बारे में। हाँ, पर हमारे को उसमें मजा आता था। हाँ, और फिर वो जो जिलेबी लाते थे वो हम बड़े शौक से खाते थे। हाँ हाँ, तो हाँ, तो आणि एक ऐसी बात है क्या, टुकड़ी के खेत में जो रशीद चाचा के नाम पर है अभी, तो मैं मुश्ताक डॉक्टर हमारे को एक घोड़ा ले दिया था दादा ने, वो टाइम में उस पर हम पाट का पानी भरने को जाते थे। तो जो शिव का रास्ता था उसमें से पाट का पानी आता था। हाँ, तो हम बहुत पानी लाते थे कि एक ही रात में भरे जाने को ना। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मुश्ताक डॉक्टर आजाद डॉक्टर हम खड़े थे, आणि बांध पर, टुकड़ी के बांध पर एक अजगर था, बड़ा, बहुत बड़ा था। तो वो जैसा भी मुश्ताक डॉक्टर को दिखा उसने मेरे को बोला, फिर मैंने देखा, आजाद डॉक्टर ने भी देखा, आणि लोगों को जो बाहर गांव में के लोग बैलगाड़े लेकर जाते थे उनको हमने बोले तो नहीं बुआ, ये एवढा मोठा साप मी नहीं मारत बुआ। हाँ, फिर एक ने बोल दिया कि माझे गुरु ने नहीं सांगितलंय बुआ ऐसा। हाँ, तो हमने क्या करे फिर, चलो आपण ना डेयरिंग करेंगे, अपन इसको तो रहने नहीं देने का, क्यों तो ये कब न कब तो परेशान करेंगे ही भाई अपनों को। तो फिर हमने तीनों जनों ने बड़े बड़े लकड़े लिए और उस पर एक सरीका ऐसा डंडा बरसाए, तो वो फिर हमारे पीछे लगा फूस फूस करते, और एक आम के झाड़ पर चढ़ने को लगा। जब से हमने तीनों ने पीछा नहीं छोड़े उसका, पर उसको इतने बराबर टोले मारते गए क्या उसके मन को ऊपर टोले गिरते गए। हाँ, और फिर उससे वो भयान हो गया, और वो ऐसी तरह से हमने उसको खत्म कर दिया। हाँ, ये तो हो गए बचपन की बातें। अब मैं अभी भी हमारे में वो पहले जैसा ही कोऑर्डिनेशन है। तो अभी 2 साल पहले मैं जब जामनेर जिला परिषद में इंजीनियर था, जब मेरे को अटैक आया, हार्ट अटैक, तो उस टाइम में मुश्ताक डॉक्टर अनवर जिसको मैं बहुत मारता था बचपन में, हाँ बहुत ही मारता था, आणि उसको बोलता था ऐसा कर वैसा कर, हाँ ऐसा नहीं करेंगे तो और मारूंगा तेरे को। हाँ, आणि वो मैं तो बहुत ही मारपीट करता था उसको, भट्टू गुजर, ये दो भाइयों को बहुत मारे ले मैंने। हाँ, तो अभी भी हम एक दूसरे के वास्ते भागते आते, आणि इतना नहीं इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होने से सब भाई एक जगह जुड़े ले आज भी। हाँ, तो इसका एक वाकया है, अभी जब मैं जामनेर पंचायत समिति में था तो मेरे को अटैक आने के बाद में सब वहां से जामनेर से मेरे को गाड़ी में डाल के लाए मेरे दोस्त लोगों ने, आणि या भैया साहब के तरफ बोले कि इनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मेरे को भाभी साहब का भी है ना, हमारे इतने ये है क्लोज, क्या कोई बाहर वाला देखता तो काय तुमच्यामध्ये एक ही है बुआ, ऐसा आज भी वो लोग बोलते। तो भाभी साहब ने मेरे को ऊपर के बदले पर नहीं जान दिए, क्या तुम ऊपर मत जाओ, बोले यही रुको। हाँ, तो वो फिर मेरे को सुभाष चौधरी की तरफ भैया साहब ने, भाभी साहब और ये सब लोग आए मेरे साथ में,
मेरे को वहां से फिर बम्बई को जाने की सलाह दी है डॉक्टर साहब ने। तो उस टाइम में मुश्ताक डॉक्टर से कांटेक्ट, मुश्ताक डॉक्टर आए थे, अनवर से कांटेक्ट, अनवर बम्बई को था। तो मैं बम्बई को जाकर एक बार आया, चेकिंग कर आया। तो फिर ऑपरेशन डेट का बोला डॉक्टर ने। तो इवन मुश्ताक डॉक्टर ने अनवर तो पैसे देने के बारे में भी रेडी थे। हाँ, अनवर तो इतना बोलता था कि तू फकत बोल, क्या मैं 10 लाख रुपए भी मेरे मालक से लेकर आता। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस था उसको, उसके मालक पर भी। हाँ, तो ऐसे उन्होंने हेल्प करेल है। आणि मेरे साथ 3 दिन तक मुश्ताक डॉक्टर, अनवर, निसार दादा, इकबाल दादा, ये बम्बई में मेरे साथ थे। आणि 3 दिन तक मेरे को बेहोश था मैं, और फिर 3 दिन के बाद में सुध पर आया। तो ये इनके बारे में ऐसा समझा कि ये हर घंटे में मेरी तबीयत का हिसाब किताब लेते थे। हाँ, आणि वो डॉक्टर भी एशियन हॉस्पिटल में सर्जरी हुई मेरी, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत ही हेल्प करे। आणि मुश्ताक डॉक्टर तो बम्बई में माहिर है एकदम। हाँ हाँ, अब बचपन में ऐसा नहीं लगता था क्या, नहीं सॉरी, अनवर तो माहिर है बम्बई में। हाँ, बचपन में आप लोग को नहीं था ऐसा नॉलेज के इतना बड़ा आदमी बन जाएंगे भाई ऐसा। हाँ, तो ऐसे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं। ये थी पटेल परिवार के उड़ान की कहानी। अल्लाह इस परवाज को बनाए रखे। ऐसा नहीं कि राह में रहमत नहीं रही, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही। कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, अगर तेरे इरादों में बुलंदी बनी रही।